प्रश्न आपसे भी था, कुछ अपना भी डेटा, कुछ अपनी उपलब्धि तो बताइए। अंजना जी देखिए, मैं उपलब्धि, सत्ता की उपलब्धि अभी बड़ी व्याख्यान दे रहे हैं ना अमित शाह साहब जी ने बताई है, उत्तर प्रदेश की उपलब्धि और वेस्ट बंगाल की। कुछ अपनी भी बताइए। वेस्ट बंगाल में जो चार्जशीट का रेट है और कन्विक्शन रेट है 92.5%, ये चार्जशीट का रेट। उत्तर प्रदेश का नहीं देखना चाहेंगे रागी जी? 75.6% क्राइम अगेंस्ट वीमन, वायलेंट क्राइम, जो कह रहे थे ना कि कुछ डेटा तो बता दीजिए। वायलेंट क्राइम, जघन्य अपराध जिसमें बलात्कार है, जिसमें हत्या है, जिसमें अपहरण है, वेस्ट बंगाल का चार्जशीट रेट 91.8 और उत्तर प्रदेश का है 74%। इस पे इजाफा नहीं हुआ, ये बता दूं मैं आपको। सबसे ज्यादा जो क्राइम अगेंस्ट वीमेन में केस पेंडिंग है ना, मिला भी तो ममता जी का। अंजना जी बचाना है ना, अंजना जी हमारे देखिए आज बताएंगे बेटा। अब बात एक गंभीर बात, सबसे जघन्य अपराध है वहां का डेटा गंभीर। मेरे सवाल का तो जवाब दीजिए। बिल्कुल, मैं कुछ कांग्रेस का भी बताइए। ममता दी का गिना रहे थे आप, राजस्थान का गिनवा देते। हमने अशोक गहलोत जी के समय का एक साक्ष्य बता दीजिए जहां हाथरस उन्नाव जैसा प्रोटेक्टिव नेचर सरकार ने रखा में जो हो रहा कांग्रेस शासित राज्य ने कभी अपराधियों को सत्ता की सरपरस्ती नहीं दी। आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, देखिए अंजना जी, अजमेर वाले क्या बोल रही है? एक अंतर समाज में आ गया, एक अंतर आया समाज में। देखिए बोलने दीजिए, मैं आपके बीच में इंक्रोच नहीं करता। बोलिए तंदूर। देश के प्रधानमंत्री जी ने जब प्रोटेक्टिव नेचर रखा, देश की गोल्ड मेडलिस्ट बेटियों को अपना आश्रय प्रदान नहीं किया, तो मुझे लगता है कि वो भारत देश जो सनातन संस्कृति में देवी के रूप में, शक्ति के रूप में नारी को पूछता था, आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर आ गए, कितना बड़ा पराभव हुआ। तो हमारी आस्था और आचरण के अंतर को समाप्त करना होगा। प्रधानमंत्री जी इसकी पहल आपको करनी होगी। जितने अपराधी आपके राजनीतिक दल में, सबसे पहले दंडित करने का काम उन्हें प्रारंभ कीजिए। और आपके प्रवक्ता कहते मोलेस्टेशन में और बलात्कार में अंतर, मतलब मोलेस्टेशन वाले चलेंगे, इनको मोलेस्टेशन वाले को सांसद का टिकट दे देंगे। कितनी बेशर्मी भरा बयान ये दिया है। कानून में फर्क है। जल्दी आपसे, उसके बाद से मैं आगे बढ़ूंगा। देखिए, मुझे लगता है कि कहीं भी यदि किसी भी बेटी पर यदि कोई आदमी निर्लज जैसा हाथ रखता है तो वो उसको भयंकर सजा दी जानी चाहिए। और इस पे ये राजनीति नहीं होनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का राज्य में हुआ है या कांग्रेस पार्टी के राज में है। माफ कीजिएगा, कम से कम अपनी बहू बेटियों की इज्जत की रक्षा करनी हो तो ये नहीं करना चाहिए था। और मैं फिर कहूंगा, राहुल गांधी जितनी तत्परता से सब जगह करते, नहीं सुनना पड़ेगा आपको, प्रधानमंत्री उतना श्रीमती सोनिया गांधी के मुंह नहीं खुलते हैं, राहुल गांधी के मुंह नहीं खुलते हैं। अरे चर्च के रोल को खोलिए। हमारे मणिपुर में आपके प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहिए, आपके सारी चीजों को बाहर नंगा करके छोड़ दूंगा। क्या बात कर रहे हैं? चर्च के रोल को लाइए। आप मणिपुर में किसने दंगे कराए? मणिपुर में बोला प्रधानमंत्री जी 50 दिन तक क्यों खोलने को तैयार नहीं थे? नहीं, वहां से क्या बात कर रहे हैं? मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी के विधायक आए दिल्ली, सुनिए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपको सुनना चाहिए। ये कहा कि सत्ता हिंसा है मणिपुर में। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने कहा प्रधानमंत्री ने मिलने का समय नहीं दिया। वो हिंसा जो हुई है वो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता की प्रायोजित है। अशोक गहलोत की सरकार थी तो रेपिस्टों को आप नहीं बचा रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस अशोक गहलोत की सरकार थी तो रेपिस्टों को कौन बचा रहा था? कांग्रेस की सरकारों ने न्याय किया। इधर बोलिए ना, क्या पॉइंट है आपका? मेरा कहना है कि ऐसे मुद्दों पर शरण सिंह पे आईना दिखा रहे हैं उनको। नहीं, मैं इनको नहीं, मैं सबों को आईना कर रहा हूँ। किसी भी मुद्दे पर देखिए, ब्रजभूषण सिंह से इन्होंने ठीक कहा, उन्नाव के विधायक को क्यों बचाया जा रहा था? नहीं, मुझे नहीं मालूम है कि उन्नाव को विधायक को बचाया जा रहा था। ये आपका विश्लेषण है, अरे आपका निष्कर्ष है। उन्नाव के विधायक को बचाया नहीं जा रहा था, ये आपका विश्लेषण और आपका निष्कर्ष है। ठीक, 2-3 सवाल। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है आरती मिश्रा और मेरा सवाल है बीजेपी से। जो इस देश में इतनी महंगाई हो रही है, क्या आपको लगता है गरीब सरवाइव कर पा रहे हैं? जो चावल 40 रुपए किलो मिलता था, आज वो 50 या 55 रुपए किलो मिल रहा है। आपको लग रहा है कि आप वो खा पा रहे हैं या ऐसे हमारा देश आगे बढ़ेगा? बेटा, अभी महंगाई दर कितनी है? महंगाई दर पर आ जाते हैं। अब उलट के उन्हीं से सवाल पूछिए। यदि गलत सवाल आएगा तो पूछेगा ना, महंगाई दर सवाल लपक रहे हैं। भाई, महंगाई दर यदि सबसे कम है तो नहीं पूछा जाएगा क्या? नमस्कार, मेरा नाम रोशनी है। ये तो एक नारा टाइप हो जाता है महंगाई। जल्दी बोलिए। हाँ, मेरा सवाल आप सभी से है। बुलडोजर की बात चल रही है, अगर जो पैसे वाला होगा वो तो दोबारा घर बना लेगा, लेकिन जिसके साथ ये हुआ है, आप लोग कोई इंस्टेंट एक्शन क्यों नहीं लेते? अदर कंट्रीज में तो इंस्टेंट एक्शन होता है, यहाँ भी होना चाहिए। घर तो वो दोबारा भी बना लेगा। ठीक है।
मेरा नाम स्तुति है और मेरा सवाल आप सभी से है। जैसे कि अगर किसी पार्टी के विपक्ष में या पक्ष में बोला जाता है तो उस पर तुरंत आप लोग एक्शन लेते हो, आप लोगों का तुरंत बहुत सारी बयानें आ जाती है, बहुत सारे इंटरव्यूज आ जाते हैं। लेकिन अभी जो रेप हो रहे, कोलकाता का रेप का आज 19वां या 20वां दिन है, अभी तक इसका कोई फैसला क्यों नहीं आया? और हर रेप केस में यही होता है कि इतने साल हो जाते हैं, महीने हो जाते हैं, पर उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता। बिल्कुल। आजकल एआई का सिस्टम है, तो एआई के थ्रू आजकल रेपिस्ट महिलाओं को बुलाते हैं और उनके साथ रेप करते हैं, तो इसका आपके क्या राय है? ठीक है, चलिए अब कंक्लूडिंग रिमार्क्स आप सबसे लेते हैं। उत्तर प्रदेश और अपराध के साथ ही आता है कि सख्त रुख योगी जी अपना रहे हैं, योगी जी ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन वो डेटा में भी तो रिफ्लेक्ट होना चाहिए ना। अगर एनसीआरबी का डेटा अभी भी बता रहा है कि सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में हो रहा है, तो फिर योगी जी का बुलडोजर 2 घर पर चलने से अपराध रुक जाएगा। देखिए अंजना जी, बिल्कुल डेटा में रिफ्लेक्ट होना चाहिए और लोगों की जिंदगी में भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए। लोगों को जीते हुए भी महसूस होना चाहिए कि हम सुरक्षित हैं। वो तो बिल्कुल रिफ्लेक्ट होता है। अब इनके डेटा तो दूसरे हैं। उत्तर प्रदेश में 17% पॉपुलेशन है इस देश की, 11% क्राइम है वहां। जिस उत्तर प्रदेश में देश के दुनिया के न जाने कितने देशों से ज्यादा आबादी हो, वहां पर इनके राज्य में क्या क्राइम था और हमारे राज्य में क्या क्राइम है, कंपेयर करना चाहिए। मैं एक एक डेटा बता सकता हूं। मर्डर का क्या था? 4324 एवरी ईयर एवरेज, 377 पे आ गया, 3779। रेप था 4246, 2769। आंकड़ों की मात्र बात नहीं है, आंकड़े तो मैं भी पूरे बता सकता हूं आपको। बात यह है कि सामान्य जन के मन में, सामान्य बहन बेटी के मन में यह विश्वास आना चाहिए कि मेरी सरकार मेरे को सुरक्षा दे पा रही है। उसके मन में यह विश्वास आना चाहिए कि मेरा प्रदेश एक सुरक्षित प्रदेश है। वो हो पाया या नहीं हो पाया? अभय जी, ये इतनी बात देश की जनता सबसे को बड़ी बतानी चिंता जो लड़कियों की यहां पर आई वो यही है कि आखिर कन्विक्शन टाइम से क्यों नहीं होता है। रेप के केसेस में आज भी 27% ही कन्विक्शन है। ये एवरेज देश का है, हम राज्यों की नहीं बात कर रहे हैं, बीजेपी कांग्रेस जो भी हो। सवाल है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स आपने कितने बनाए? जिस पश्चिम बंगाल का आप उदाहरण दे रहे थे, क्योंकि अपना आपके पास देने लायक नहीं था, उसी बंगाल में 123 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के लिए केंद्र उनको अलॉटमेंट करता है। पता है कितने फास्ट ट्रैक कोर्ट बने हैं? 6। फिर कैसे होगा? चार्जशीट दायर करना जस्टिस नहीं है, कन्विक्शन जस्टिस है, फास्ट ट्रैक कोर्ट जस्टिस है। डेली अगर सुनवाई हो तब जस्टिस होगा। यहां पे तो डिफेंस काउंसिल बढ़ जाता है, वो आता ही नहीं। अगली तारीख पर तारीख करते करते कैंडल मार्च लेके घूमते रहिए, जब तक आप भूल जाते हैं तब जाके 8 साल बाद निर्भया में आता है। तो फिर फास्ट ट्रैक कोर्ट्स क्यों नहीं बनाती है सरकारें? मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं। प्रोसिक्यूशन जब भी अपराधियों के साथ साठगांठ कर लेगा तो कन्विक्शन का रेट कम होगा और न्याय देर से मिलेगा। लेकिन मैं एक आग्रह करना चाहता हूं सरकारों से भी, भारतीय जनता पार्टी की हो, कांग्रेस की, किसी राजनीतिक दल की हो, कि हम सब लोग एक साथ मिलकर दृढ़ता से इस बात का संकल्प लें कि नारी के साथ अन्याय होगा, वहां मुखरता से पूरा समाज एक साथ खड़ा होगा और उसको न्याय मिलने तक हम सब लोग दृढ़ता से साथ रहेंगे। सिर्फ सत्ताओं की बंगाल हमने कहा ही फिर पूर्वाग्रह रख लिया। देखिए, जब विनेश फोगाट के खिलाफ पूरी सरकार ब्रजभूषण के चरण में बैठ जाती है, वो देश की बेटियों को नहीं बचा सकती, बिल्कुल स्पष्ट है। तो इनके आंकड़ों में और इनके दावों में बहुत का अंतर है। लेकिन जो मेथड्स हैं, किसी ने एआई की बात की, आज अगर सरकार कहती है कि उनके पास भाषण के अलावा जनता को देने के लिए कुछ नहीं है, तो सरकार नाकारा है। जब हमने विमेन पावर लाइन बनाई थी, अगर कोई भी सरकार, इनकी सरकार आई 2 टर्म रही, अगर उसको एक्सपैंड करते, लगभग हर साल 7 लाख से 8 लाख बेटियां उत्तर प्रदेश की उस विमेन पावर लाइन में कॉल करती थी। जब भी कोई हैरेसमेंट होता था कॉल करती थी। इनकी सरकार थी, एक्सपैंड कर सकती थी, नहीं किया। अगर आप मेथड्स सॉल्यूशंस पे नहीं जाएंगे, केवल खोखले दावों पे कहेंगे, तो उसे कहते हैं बाबा बुद्धि। बाबा बुद्धि से देश नहीं चलेगा, बाबा बुद्धि से केवल भाषण चलेंगे और इसलिए जनता इनको नकारती है। देखिए, देश बाबा बुद्धि से चले न चले, लेकिन बालक बुद्धि से तो नहीं चल सकता है। एक दूसरी बात ये ध्यान रखिएगा कि जिस पार्टी का मुखिया ये कहता हो कि लड़कों से गलतियां ऐसी छोटी छोटी हो जाती हैं, रेप के मामला पे गायत्री प्रजापति के बारे में, उसके बारे में कौन नहीं जानता है? उसको सुरक्षा किसने दिया था? अखिलेश यादव की सरकार ने। मुजफ्फरपुर दंगे क्यों हुए थे आपको मालूम है? 2 बेटियां स्कूल जाती थी, उनको उठा लिया जाता था, उनके साथ छेड़छाड़ रोज हुए थे। और जब दंगे हो गए तो उसको प्रोटेक्शन करने देने वाला कौन था? प्रोटेक्शन देने वाला मुजफ्फरनगर। प्रोटेक्शन देने वाला कौन था? इनके पार्टी की सरकार, अखिलेश यादव की सरकार। जब आप ऐसे रेपिस्ट लोगों को, लड़कियों से छेड़छाड़ करने वाले को, उसके साथ गलत करने वाले को सरकार का इसलिए सुरक्षा देती है क्योंकि वो एक खास जाति, एक खास धर्म, मुस्लिम धर्म का है,
तो वही समझ में आता है कि आपकी नीयत कैसी है। सिर्फ एक लाइन का कमेंट, सिर्फ एक लाइन का, फिर मैं देखिए, मैंने कहा कि आरएसएस और बीजेपी इनकी बातें हमेशा झूठ और खोखली होती हैं। क्यों झूठ है? क्या मैंने गलत बोला है? गायत्री प्रजापति आज इनकी पार्टी में बैठा नहीं, हुआ है। नहीं, गायत्री प्रजापति इनकी आपकी में बैठा पार्टी हुआ है। में था या ब्रजभूषण नहीं शरण था? सिंह इनके जिस समय आप इस आप देश उसको में सुरक्षा जितने भी दिया था। कुख्यात गुनहगार हैं, कहीं ना मुलायम सिंह कहीं यादव ने या तो कहा था या आरएसएस नहीं था कि लड़के गलती करते हैं? या बीजेपी से मुलायम जुड़े हुए सिंह ने दिखाई कहा था या देंगे। नहीं कहा था? मैं इंदिरा जी बताइए, गायत्री प्रजापति को क्यों शरण दे रहे हैं आप लोग? बेटी देश में कहीं की भी हो और उसके साथ अगर कोई अपराध हो जाए तो पहला काम तो यह है कि विक्टिम की शेमिंग नहीं होनी चाहिए। अगर यह कोई नेता आकर के बोलने लग जाए कि लड़की का डीएनए चेक करवाओ, या कोई समाजवादी पार्टी की जूही सिंह आकर के बोलने लग जाए कि रात को किससे नौकरी मांगने गई थी, तो उस स्थिति में हम कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि ये लोग क्राइम के खिलाफ खड़े होंगे? हम कैसे मान लेंगे कि ये लोग महिला सुरक्षा के साथ खड़े हैं? ये नहीं हो सकते, ये नहीं हो